हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा हम सब लोग जानते हैं 91 नंबर के जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो है संजीव खन्ना, जिन्होंने 11 नवंबर से अपना ये पद संभाला है। इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे DY चंद्रचूड़ जी। उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु क्या आपको ये पता है DY चंद्रचूड़ सर का जो भी जजमेंट थे, जो उनके निर्णय थे, उसमें 3 नए बदलाव करे गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी द्वारा। यानी जैसे ही 51 नंबर के CJ साहब अपनी पोस्ट संभाली, उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ के 3 बड़े फैसलों को बदल दिया है। अब क्या है ये 3 बड़े फैसले, आइए जानते हैं। पहला जो फैसला है ना, जो जिसमें उन्होंने बदलाव किया है, वो है आपका रोस्टर सिस्टम। अब ये रोस्टर सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो रोस्टर सिस्टम है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्य न्यायाधीश फैसला लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी केसेस, कौन कौन से जज या कौन कौन सी बेंच सुनेगी। अब ये जो रोस्टर सिस्टम का ये जो कंसेप्ट है, ये पहली बार जो हमारे 45th CJI थे दीपक मिश्रा जी, ये सिस्टम दीपक मिश्रा जी लेकर आए थे। क्योंकि क्या होता था, इससे पहले ना CJI साहब पर एक आरोप लगते थे कि CJI एक ना पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं। वो अपने जो भी उनके फेवरेट जज होते हैं या फेवरेट कोर्ट होती है, वहां पे ही ज्यादातर केसेस को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि कोई भी एक पारदर्शिता नहीं थी कि कौन से जज कौन सी बेंच के समक्ष कौन कौन से मुद्दे जाएंगे। ठीक है, तो इस एक मुद्दे को, इस डिस्प्यूट को खत्म किया था हमारे दीपक मिश्रा जी ने। वो एक रोस्टर सिस्टम लेकर आए थे। जैसे हमें पता है, एट प्रेजेंट 34 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ऑन एंड अराउंड 16 बेंचेस हैं, यानी 16 कोर्ट रूम्स हैं। अब हर कोर्ट रूम में कौन कौन से मुद्दे जाएंगे, कौन कौन से केसेस जाएंगे, वो डिसाइड होते थे। अब जो हमारे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने डिसाइड किया था कि PIL से रिलेटेड या फिर इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे, वो सिर्फ उसी अदालत में जाएंगे जिस अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। ठीक है, तो यानी कि DY चंद्रचूड़ ने क्या फैसला लिया था, उन्होंने लिया था कि रोस्टर सिस्टम में जितने भी PIL सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएंगी या जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड केसेस आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ CJI साहब की अदालत में ही आएंगे और किसी की अदालत में नहीं आएंगे। परंतु अब संजीव खन्ना जी ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, PIL या फिर इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, वो खाली अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में यानी कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे, वो CJI की कोर्ट में भी जा सकते हैं। दूसरी, इसके साथ साथ जो अन्य 2 हमारे वरिष्ठ जस्टिस हैं, जैसे कि जस्टिस BR गवई, इनकी भी अदालत में यानी कोर्ट रूम में ये फैसला केसेस जाएंगे। इसके साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, इनकी भी कोर्ट रूम में ये केसेस जाएंगे। यानी कि PIL और इलेक्शन से रिलेटेड मैटर अब CJI के साथ साथ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट रूम में भी ये केसेस सुने जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला, एक चेंज किया है हमारे न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने। सेकंड जो चेंज किया गया है, वो किया गया है आपका, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, वो किया गया है कि अगर कोई भी अर्जेंट केस आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अर्जेंट केस आता है, तो उस केस पे सुनवाई के लिए पहले जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने जो सिस्टम मेंटेन किया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अर्जेंट केस आएगा तो जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपनी एक ओरल सबमिशन कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। यानी कि वो कोर्ट रूम में जाएंगे और ओरली जज साहब को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि ये एक अर्जेंट केस पे, इस अर्जेंट केस है, इसमें जल्दी जल्दी सुनवाई शुरू कर दी जाए। परंतु अब सूर्यकांत जी ने इस पर कुछ चेंज लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी ओरल सबमिशन की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर कोई अर्जेंट केस आया है तो इस ओरल सबमिशन के माध्यम से कोई भी इस केस को नहीं सुना जाएगा। यानी कि आपको एक रिटन एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, या तो आप अदालत में एक रिटन एप्लीकेशन लिख के संतुष्ट करें, या आप जो भी सुप्रीम कोर्ट की मेल ID होगी
आप वहाँ पे ईमेल करके ये कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश करें कि ये जो मैटर है ये अर्जेंट है और इस पर जल्दी जल्दी सुनवाई शुरू की जाए। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना जस्टिस संजीव खन्ना जी का कि इसमें बदलाव किया गया है, वो किया गया है आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए। उनका कहना है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप आके ओरली सबमिट करें, क्योंकि पहले क्या होता था ओरल सबमिशन का होता क्यों था, क्योंकि पार्टीज एडवोकेट्स अगर बहुत ज्यादा अमीर है या इन्फ्लुएंस्ड है या वो जो पार्टी जिस पार्टी को वो डील कर रहे हैं, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इन्फ्लुएंशियल है, ये बहुत ज्यादा पैसे वाली है, तो ऐसे में क्या होता था उन पार्टीज को ओरल सबमिशन करके जल्दी से उनके केसेस को सुना जाता था। परंतु अब संजीव खन्ना जी ने आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए एक बात बोली है कि हर एक पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में आ रही है उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। परंतु अगर अर्जेंट केसेस है तो आप एक रिटन एप्लीकेशन देके हमें संतुष्ट करें। ओरल एप्लीकेशन ओरल सबमिशन से कोई भी फायदा किसी प्रकार का नहीं होगा। यहां पर संजीव खन्ना जी ने इस सिस्टम में यह बदलाव किया। तीसरा जो बदलाव किया गया वो किया गया है रेगुलर हियरिंग पे, यानी कि कोई ऐसे केसेस जो काफी लंबे समय से सुनते हुए आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के द्वारा, अब ये जो केस है इसमें सिर्फ एक लास्ट हियरिंग रह रही है। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जस्टिस साहब ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि इस केस में हम जो लंबे समय से इस केस को लेते हुए आ रहे हैं, इस केस में सिर्फ एक लास्ट हियरिंग रह रही है, एक लास्ट सुनवाई रह रही है, परंतु ये जो लास्ट सुनवाई होगी हो सकता है ये सुनवाई काफी लंबी चले। तो ऐसे में क्या होता था जब हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी थे वो करते थे कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी जो लास्ट सुनवाई काफी लंबी हो सकती है तो ऐसे केसेस के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे, इन 3 दिनों को रिजर्व कर दिया जाता था। या तो ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे में से कोई भी एक दिन सुनिश्चित कर लिया जाता था इस लास्ट हियरिंग को सुनने के लिए। इन 3 दिन और कोई अन्य काम नहीं होते थे। परंतु संजीव खन्ना जी ने अब मना कर दिया कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो इन तारीखों को, इन दिनों को हम रिजर्व नहीं करके चलेंगे। अगर हाँ लंच के बाद हमारे पास टाइम है, हमें लगता है कि हाँ आवश्यक है इन लास्ट हियरिंग को, लास्ट सुनवाई को सुनने के लिए और हमारे पास टाइम भी है, तो हम सुन सकते हैं। हम ऐसा कोई भी दिन सुनिश्चित करके पहले से ही नहीं रख देंगे कि हाँ ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का ये दिन हम रिजर्व करते हैं लास्ट सुनवाई के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, ये दिन बेल एप्लीकेशंस या कोई ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन आई हो या कोई अन्य मिसलेनियस काम के लिए ये दिन को हम रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं लंच के बाद अगर टाइम मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे अपनी सुनवाई के लिए बैठ जाएगी। तो ये 3 नए बदलाव किए गए हैं एंड एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या नए 3 बदलाव किए गए हैं। इवन आपके प्री के एग्जाम के लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रोस्टर सिस्टम, कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर सिस्टम है, इस रोस्टर सिस्टम को कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेकर आए थे, तो याद रखना 45वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेकर आए थे जिनका नाम था जस्टिस दीपक मिश्रा। ठीक है, तो कुछ अन्य वीडियोस ऐसी हेल्पफुल हो जाती हैं जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।